जेडीयू ने उनको पूरी तरीके से जो है धोखा दे दिया है, झटका दिया है राजनीतिक रूप से, तो जाहिर सी बात है कि वो अब कहीं ना कहीं एक जो है नए विकल्प के बारे में जरूर सोचना चाहेंगी। और इसमें वो आरजेडी को परफेक्ट के नीलम देवी को उस सीट से उतारा जाना था, लेकिन अचानक ऐन मौके पर जो है उनको सीट से अलग कर दिया गया। अब नीलम देवी के जो तेवर है वो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए खतरनाक साबित होते हैं नजर। नमस्कार, स्पेन 9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। बिहार में पूर्णिया सीट हॉट सीट के रूप में देखने को मिली। इतना घमासान देखने को मिला कि पप्पू यादव वोट डालने के बाद भी तेजस्वी यादव पर हमलावर साबित होते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव बीमा भारती को क्या मैदान में उतारते हुए कोई गलत कदम उठाते हुए नजर आ रहे थे, इस बात का भी अंदाजा कहीं ना कहीं आरजेडी को होता हुआ नजर आया। संतोष कुशवाहा के हक की बात करें तो उनके खिलाफ ही कई समर्थक वोटिंग के दौरान ही उतरते हुए नजर आए। जहां पूर्णिया सीट पर घमासान देखने को मिला, तो वहीं अगले चरण को लेकर एक और सीट हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है और वो सीट है मुंगेर सीट। और मुंगेर सीट को लेकर कई प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, तो कई प्रत्याशी बनना चाहते हैं, जिसके लिए वो पार्टी को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। जैसे कि जेडीयू पार्टी ने मुंगेर सीट पर ललन सिंह को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो वहीं आरजेडी की तरफ से अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन एक ऐसा महिला चेहरा है, एक ऐसी महिला नेत्री है जो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि वो भी चुनाव लड़ती हुई नजर आए। अब सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर चर्चा हो रही है नीलम देवी की। वो नीलम देवी जो जेडीयू की तरफ फ्लोर टेस्ट के दौरान रुख करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब वो चाहती हैं कि चुनाव लड़े, वो भी मुंगेर सीट से। लेकिन जेडीयू पार्टी में शामिल होने के बावजूद भी वो सीट उन्हें नहीं मिल पाती है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आरजेडी की तरफ अपने रुख फिर से बढ़ा सकती है और आरजेडी इस सीट पर फिर से फेरबदल करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अभी तक अशोक महतो की पत्नी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, जिस वजह से चर्चाएं तेज है कि क्या यहाँ पर प्रत्याशी का बदलाव हो सकता है, क्या नीलम देवी वापसी फिर से आरजेडी में करती हुई नजर आएंगी। तमाम सवाल बनते। मेरे सहयोगी अबरार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, नीलम देवी की चर्चा करें, 2019 में लोकसभा का चुनाव मुंगेर सीट से ही इन्होंने लड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के टिकट से। लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा बन चुकी हैं, जेडीयू पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, तो उनकी मांग मुंगेर सीट थी, लेकिन वहां से नहीं मिल पाती है। तो क्या लगता है कि वो आरजेडी की तरफ अपने रुख करते हुए दोबारा नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जो है इस बात की संभावना है, चूंकि नीलम देवी का उस पार्टी में जाने का मतलब ही यही था जेडीयू में कि कहीं ना कहीं जो है उनको ये उम्मीद थी कि उस सीट पर उन्हें जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन अब जबकि जेडीयू ने उनको पूरी तरीके से जो है धोखा दे दिया है, झटका दिया है राजनीतिक रूप से, तो जाहिर सी बात है कि वो अब कहीं ना कहीं एक जो है नए विकल्प के बारे में जरूर सोचना चाहेंगी और इसमें वो आरजेडी को परफेक्ट मानेंगी, चूंकि आरजेडी पार्टी में लंबे समय तक वो रही है, लंबा राजनीतिक अनुभव भी उस पार्टी के साथ रहा है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो है नीलम देवी इस पूरे मामले को लेकर के अपना अंतिम फैसला जो है वो सुनाती नजर आएगी। वैसे भी ये बात लगातार कही जा रही है कि बिहार में इस समय मुंगेर सीट पर जो ललन सिंह को टिकट दिया गया है जेडीयू की तरफ से, जाहिर सी बात है कि ललन सिंह का टिकट काटना जो है संभव ही नहीं है, चूंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करते रहे। तो ऐसे में ललन सिंह को नाराज कर नीतीश कुमार किसी भी तरीके का कोई जोखिम लेने की कोशिश नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि नीलम देवी को जो एक बड़ा झटका लगा है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए परेशान करने वाला होगा, क्योंकि अब जो है पर्चा वापस लेने का या फिर आप कहें कि इस पूरे मामले पर नामांकन की जो चर्चा वो चल रही है, तो मुझे लगता है कि जेडीयू पार्टी किसी भी तरीके से नहीं चाहेगी कि वहां पर जो ललन सिंह के हित में माहौल एक जो तैयार हुआ है वो किसी भी तरीके से जो है बिखरे और उसका फायदा जो है वो दूसरी किसी पार्टी को पहुंचे। तो इस पूरे मुद्दे पर अब नीलम देवी को यह तय करना है कि आखिरकार उन्होंने जो अपनी पार्टी को दे करके जेडीयू में जाने का फैसला किया था, क्या अब ये फैसला उनके लिए कहीं ना कहीं चुनौती जो है पेश कर रहा है।
और जब ये बात डील हो चुकी थी, जो खबरें आती है कि नीलम देवी को उस सीट से उतारा जाना था, लेकिन अचानक ऐन मौके पर जो है उनको उस सीट से अलग कर दिया गया। अब नीलम देवी के जो तेवर है वो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए खतरनाक साबित होते हैं नजर आ रहे हैं। देखिए, नीलम देवी के तेवर जरूर खतरनाक साबित होंगे। नीलम देवी ना सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए आगे आई थी, बल्कि विधानसभा चुनाव उन्होंने अपने ही पति की सीट पर जीता भी था। मोकामा की बात करें तो विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 में ललन सिंह से ही मुकाबला था और ललन सिंह के मुकाबले वो जीत नहीं पाई और यहाँ पर भारी अंतर से हारती हुई दिखाई दी। यही वजह हो सकती है कि जेडीयू पार्टी ने इस बार नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर नीलम देवी पर भरोसा नहीं जताया, ललन सिंह पर भरोसा जताया, क्योंकि वो पिछली बार भी चुनाव जीते थे और कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा बिहार में माने जाते हैं। लेकिन बड़ा चेहरा तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी हैं। लालू प्रसाद यादव अबरार कई ऐसे फैसले लेते हुए नजर आए हैं जो कहीं ना कहीं कई लोगों को सवालों के घेरों में खड़े करते हुए दिखाई दे, जैसे कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में क्यों उतरे? क्योंकि सीट नहीं दी गई थी। बदला भी हो सकता था, यहाँ पर सीटों का बदलाव भी हो सकता था, कांग्रेस पार्टी के खाते में आ सकती थी, लेकिन भी नहीं दी गई। आरजेडी के टिकट से भी उतर सकते थे, लेकिन पप्पू यादव नहीं उतरे। तो लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा फैसला लेते हुए हर बार नजर आते हैं। तो क्या अपनी पार्टी को जिताने के लिए क्या वो अशोक महतो का साथ छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जो अब तक के रुझान या फिर आप कहें कि अब तक के जो बयान को लेकर के हम चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि जो है बिल्कुल ये होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि आखिरकार इस समय जो इंडिया गठबंधन की स्थिति है, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में, उन्हें कहीं ना कहीं कदम जो है फूंक फूंक करके रखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक अशोक महतो की बात है, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ज़रूर विचार विमर्श किया जा रहा होगा, चूँकि जो है एंड द एंड इस पूरे मामले पर यह समझना है कि आखिरकार अगर पार्टी को अपनी जीत सुनिश्चित करनी है तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम बातों से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बिहार में कहीं इस वक्त जो खेला हो रहा है वो काफी जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया गठबंधन को ये सोचना पड़ेगा कि अब वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैसे अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर पाए। देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन को तो जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो बिहार में आरजेडी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, लेकिन ये गठबंधन किस मजबूरियों के साथ चल रहा है ये जग जाहिर है। कैसे कांग्रेस पार्टी के साथ आरजेडी बड़ा खेल करती हुई नजर आ रही है और कैसे खुद की जीत का दावा करने के लिए अधिक सीटें अपने पास रखती हैं और जीती हुई सीटें पास रखती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को अगर मजबूती पेश करनी है तो कहीं ना कहीं एकजुटता भी पेश करनी होगी। अब देखना होगा कि जो फैसले की बात की जा रही है कि नीलम देवी क्या फैसला लेंगी, क्या मुंगेर पर चुनाव होने से पहले बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्या आरजेडी की तरफ नीलम देवी अपने कदम बढ़ा सकती हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।